मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। इस सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. बेटा आपको उसने क्या पूछा है कि 700 एक कैश है, उसमें से 7 प्राइज आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उन बच्चों को जिनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी आई है। ठीक है, और उसने कहा कि अगर हर एक प्राइज का जो कीमत है वो 20 लेस हुई उसके पहले वाले प्राइज से, तो हमने क्या करना है, हर एक प्राइज की हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हम सीधे पहले हम लेट करते हैं कि लेट द प्राइजेस बी। अब हमें प्राइस का नहीं बताया तो हमने क्या करना है, पहले एक्स मान लो उसका। अब उसने क्या कहा, उसने 20 लेस है अपनी प्रोसीडिंग प्राइस से, पहले वाले प्राइस से। फर्स्ट प्राइस क्या हमने माना एक्स है, तो 20 लेस कर लो, एक्स माइनस 20 आ गया। थर्ड प्राइस की कीमत कितनी होगी, 20 और लेस कितना आ गया, 40 आ गया। अगर और हम करें तो x माइनस 60 आ गया, ऐसे सो ऑन। ठीक है, और देखो अब हम ए पी हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमारे पास कितनी है, x है। डी हमारे पास कितना आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म x माइनस 20, और माइनस कर देंगे फर्स्ट प्राइस जो उसकी वैल्यू कितनी है, x है। और देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ये तो कट गए, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, -20 आ गया हमारा। हमने d भी निकाल लिया। बेटा देखो नंबर ऑफ प्राइजेस हमारे पास कितने हैं, 7 है, और टोटल कैश प्राइज यानी SN कितना हमारे पास है, 700 है। ठीक है, हमारे पास सारा आ गया, ए भी आ गया, डी की वैल्यू आ गई, एन का चल गया, SN। अब हम SN निकालते हैं कि वैल्यू प्राइस की कितनी है। तो SN का फार्मूला बेटा कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये किसका फार्मूला है, SN का फार्मूला है। अब हम भरेंगे वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हमारे पास 7/2, 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 -1, d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -20 आई थी, और SN हमारे पास जो टोटल वैल्यू कितनी है, 700 कैश प्राइस था हमारे पास। अब उसको सॉल्व करते हैं। देखो 7/2, 2 को x से मल्टीप्लाई की कितना आ गया, 2x, प्लस 7 -1 6 -20 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू 700। अब देखो 7/2 एज इट आ गई 2x। अब देखो ये 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -120 आ गया, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस पहले, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 120 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, 700 आ गया। बेटा आगे इधर करते हैं। तो देखो 2x माइनस, मैं -120 इधर ही लिखूंगी, इज इक्वल टू 700। जो 7/2 था वो इधर इस साइड लेके आऊँगी तो वो उल्ट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 120 एज इट इज इक्वल टू, देखो ये कटे जाते हैं, 7 1 7 0 0 100 आ गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 200 आ गया। अब 2x इज इक्वल टू 200, ये वाला माइनस 120 इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 120, 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 320 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 320/2, 2 1 2 2 6 12, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 160 आ गई। यानी हमारा बेटा फर्स्ट प्राइज कितना है, फर्स्ट प्राइज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 160 है। अब सेकंड प्राइज की वैल्यू कितनी होगी, x -20, तो 160 -120 कितना होते हैं, 140 होते हैं। ऐसे ही थर्ड प्राइज की वैल्यू कितनी आ गई, अब x -40 करोगे, 160 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया कितना आते हैं, 120 होते हैं। ऐसे ही फोर्थ प्राइज की वैल्यू कितनी आएगी, 160 में से 60 निकालो तो कितना आएगा, 100 आएगा। ऐसे ही फिफ्थ प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, 160 में से -120 करोगे तो कितना आएगा,
फोर्थ प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई ना। और आगे फिर फिफ्थ प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, 160 में से आप क्या करोगे, 80 निकालोगे तो कितना आता है, 80 आता है। आगे सिक्स्थ प्राइस की कितनी वैल्यू आएगी, 160 में से 100 निकाल दो तो कितना आएगा, 60 आएगा। ऐसे ही सेवन्थ प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, 160 में से -120 करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। यही बेटा आपका आंसर है।